सोलोन कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अनफिल्टर्ड जोन की एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो जितने भी रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके लिए बता देना चाहता हूं कि आप सभी को पता है कि पिछले 6 महीने से डीपीएफ की प्रॉब्लम मेरी किया सोनेट डीजल में चल रही थी, जो मैंने फाइनली चेंज करवा लिया था और उसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल वीडियो भी बनाई है। लास्ट की 2 वीडियोज़ जो नए व्यूअर्स हैं वो जाकर देख सकते हैं क्या क्या प्रोसेस रहा, कितनी कॉस्टिंग लगी या नहीं लगी, और कैसे मैंने उसको चेंज करवाया, क्या पूरा प्रोसेस रहा है। तो जो नहीं जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो वो जाके देख सकते हैं। तो आज बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैंने जब डीपीएफ चेंज करवाया तो मैंने अपनी 30,000 किलोमीटर, क्योंकि मेरी कार चल चुकी है, और जब मैंने डीपीएफ चेंज करवाया तो 29,500 के अराउंड मेरी जो कार है वो चल चुकी थी। तो मैंने सोचा जब डीपीएफ के लिए कार जा ही रही है तो लगे हाथ ये सर्विस भी करवा लेते हैं। तो कई लोगों के मन में सवाल रहता है जो डीजल कार ओन करते हैं कि जो मेरी तीसरी सर्विस है, क्योंकि आप देखेंगे तो पहली जो 2 सर्विस होती हैं वो फ्री होती है, क्या तीसरी सर्विस में क्या चार्ज होता है, ये कई लोगों का सवाल होता है। तो आज की वीडियो में मैं यही टॉपिक कवर करने वाला हूँ कि 30,000 किलोमीटर यानी, क्योंकि 10,000 पर जो है पहली सर्विस होती है, 20,000 पर दूसरी, और 30,000 पर यानी तीसरी सर्विस होती है। तो तीसरी सर्विस का डीजल में क्या चार्ज होता है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि आपकी जेब पर कितना फर्क पड़ने वाला है वो ही चीज़ आज हम इस पर कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पहली सर्विस की। पहली सर्विस ऑलमोस्ट फ्री ही मान के चलिए। जो 10,000 की सर्विस होती है उसमें आपका इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, और अगर आप चेंज कराना चाहते हैं, कुछ एसी वेंट क्लीन कराना चाहते हैं, लुब्रिकेशन करवाना चाहते हैं, ये लोग आपको पहली सर्विस में ही बोलते हैं। हालांकि कुछ ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि शुरू में ही 10,000 में आपके कोई एसी वेंट में कोई दिक्कत नहीं आती, आपके डोर्स में लुब्रिकेशन की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो वो चीज़ें कराने की तो मैं बताता हूँ। अगर आप जो लोग, उनके लिए भी है जो पहली सर्विस कराना चाहते हैं, बचना इस चीज़ से, मिनिमम से मिनिमम खर्चे पे अपनी जो सर्विस है वो करवा लेना। 4 से 4,500 का ये कॉस्टिंग पड़ेगी अगर आप पहली सर्विस कराना चाहते हैं, क्योंकि इंजन ऑयल और आपका ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, इन्हीं का ही 4 साढ़े 4,000 का ही बिल बनता है। अगर वो आपको कहेंगे ये भी चेंज कराइए तो शायद ये 6 साढ़े 6 पे जा सकता है। तो चलिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं तीसरी सर्विस की। तो पहली में तो ये चीज़ें तो रहेंगी, पहली दूसरी में जो मैंने आपको अभी बताई है, ये फिल्टर्स। सेकंड सर्विस में भी ये चीज़ें ही रहेंगी आपकी मेन। बाकी कुछ लुब्रिकेशन हो सकता है, क्योंकि दरवाजे जब बंद होते हैं खुलते हैं, और एसी वेंट भी सेकंड में आप करा लेनी चाहिए। रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एसी की जो क्वालिटी है वो अच्छा एसी आपको ठंडक देगा। तो अब बात करते हैं तीसरी सर्विस की। तो जो मुझे, मैं आपको बताता हूँ जो पड़ा है, ये तो मैंने सेम है। यहाँ पर मुझे तीसरी सर्विस का जो मैं है वो आपको चार्ज बताता हूँ। इंजन ऑयल मुझे पड़ा है 2,470 रुपये का, ऑयल फिल्टर है 400 का, एयर फिल्टर है 480 का, और यहाँ पर एसी फ़िल्टर है 500 रुपये का। यहाँ पर एक सीवी है जो 70 रुपये का है, ये मुझे जानकारी नहीं सीवी क्या होता है। लेकिन अब तक जो 2 सर्विस थी, उसमें तो सिर्फ़ यही चार्ज था, जो मैंने आपको अभी बताया। ये साढ़े 3-4,000 के अराउंड मुझे लगता है होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बढ़ता है, सेकंड वाले में देखिए, व्हील अलाइनमेंट आप सेकंड सर्विस में भी करा सकते हैं, क्योंकि व्हील्स की अलाइनमेंट ज़रूरी होती है। व्हील बैलेंसिंग भी वो मैंने सेकंड सर्विस में भी कराई थी। यहाँ पर व्हील अलाइनमेंट का जो चार्ज है वो 900 रुपये होता है, और व्हील बैलेंसिंग का 500 प्लस वेट के हिसाब से भी उसमें कुछ चार्जेस लगते हैं। और फिर इसमें लुब्रिकेशन ऐड हो जाता है 550 रुपये का। फिर एसी वेंट क्लीनिंग 850, जो मैंने आपको बताया था कि आप पहली सर्विस में और सेकंड में स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन पहले में ही स्किप करना, सेकंड में मत करना, सेकंड में करवा लेना, क्योंकि 20,000 बहुत हो जाती है, और 20,000 चलने के बाद आपको एसी वेंट क्लीन कराने चाहिए, और डोर्स की लुब्रिकेशन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन अब मेन बात क्या होती है कि जब आप जाते हैं, या कुछ कस्टमर जो होते हैं उनको पता नहीं होता कि यार जब पहले मैंने सर्विस कराई 4.5-5 में हो गई, दूसरी भी 4.5 या 5 में हो गई, तो ये जो पूरा चार्ज है ये आपका 10 साढ़े 9 या 10,000 तक कैसे चला जाता है। तो उसके बारे में अब मैं बात करने वाला हूँ। जो मेन हमें खर्चा पड़ता है, वो देखिए, फ़िल्टर का तो मैंने आपको कॉस्ट बता दी, ये तो आपकी साढ़े 6-7 तक ही पड़ेगी। लेकिन जो आपको चार्ज बढ़ता है असली, वो होता है पेड सर्विस। ये है 3,150 का जो मुझे पड़ा है। ये है लेबर चार्ज। देखिए, वो आपने सुना होगा कि पहली सर्विस फ्री है, सेकंड सर्विस फ्री है। वो फ्री का मतलब होता है कि लेबर चार्ज जो है वो आपसे नहीं लिया जाएगा, वो कंपनी ही पे करेगी। लेकिन लेबर चार्ज जब तीसरी सर्विस आ जाती है तो कंपनी आपसे पे करवाती है, उसी का ही ये जो चार्ज है अब वो बढ़ता है। बाकी तो चीज़ें सब कंपल्सरी हैं, वो आप नहीं छोड़ सकते। 6,500 से 7,000 तो आपको देने ही पड़ेंगे। लेकिन जो चार्ज बढ़ता है वो 3,150, ये पेड सर्विस का बढ़ता है आपको तीसरी सर्विस में, यानी 30,000 किलोमीटर जब गाड़ी चल जाती है। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी वारंटी में है और कोई भी पार्ट निकलता है, देखिए गाड़ी है और इंजन है,
ये चीज़ ऐसी है कि कुछ टूट-फूट भी हो जाती है, और कुछ जब आप सर्विस कराने जाएँगे तो जब वो सर्विस करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ है जैसे यूरिया लेवल होता है, यूरिया अगर खत्म हो रहा है तो ₹900 मतलब ऐसा होता है, 110-120 रुपए के अराउंड मुझे लगता है वो पर लीटर होता है। और अगर पूरा ही खत्म है यूरिया, तो कम से कम इसमें 9 से 10 लीटर तो यूरिया डलता है। ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर और कोई फ़ॉल्ट, जैसे मेरी गाड़ी अभी वारंटी में है लेकिन इसमें कोई बेयरिंग में खराबी आ गई थी, तो बेयरिंग जो है वो चेंज हुआ है। उसका जो चार्ज है वो मुझसे नहीं लिया गया क्योंकि ये वारंटी में थी। और डीपीएफ हुआ चेंज, शायद वो 1 डेढ़ लाख रुपए का पार्ट है, वो फ्री चेंज हुआ क्योंकि वारंटी में कार है। तो वारंटी में कार होना भी बहुत ज़रूरी है, और अपनी वारंटी अगर आपकी ख़त्म हो रही है तो उसे एक्सटेंड भी ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि भाई इतना बड़ा खर्चा पड़ जाता है। शायद हम लोग, अगर मिडिल क्लास से हैं आप, तो 1 डेढ़ लाख का खर्चा भी नहीं आप उठा सकते, और एकदम सर्विस आप कराने जा रहे हैं, आपको बताया जाए कि ये 10,000 का पार्ट खराब है, ये भी चेंज होगा, तो शायद वो भी आप नहीं करा सकते। इसलिए जो 30-35-40,000 की जो वारंटी एक्सटेंड होगी, वो करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा कि वो अगर 2-3 साल की होगी, तो उसमें आपके सभी जो पार्ट्स हैं, इतना खर्चा नहीं आएगा जितने वारंटी में, जितने के आपके पार्ट्स चेंज हो जाएँगे। तो वारंटी ज़रूर लेनी चाहिए। तो मेन अब मैं आपको बताऊँ तो तीसरी सर्विस का मैं अगर सारा पेड बिल आपको बता दिया, जिसमें मैंने आपका इंजन ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, एसी फ़िल्टर, पेड सर्विस, लेबर चार्ज भी हमने लगा लिया, व्हील अलाइनमेंट, मतलब सारी ओवरऑल चीज़ जो एक सर्विस में होनी चाहिए मेन-मेन, वो मैंने इसमें लगा ली हैं। और उसके बाद मुझे जो ये खर्चा पड़ा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मुझे पूरा खर्चा पड़ा है आपका 9,870, और 9,870 की मुझे तीसरी सर्विस पड़ी है। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ चार्ज कम देना पड़ा, क्योंकि कुछ कंपनसेशन पिछला रह रहा था मेरा कंपनी से, तो मुझे कुछ देना पड़ा। लेकिन अगर आप सर्विस तीसरी कराने जा रहे हैं, उस पे फ़ोकस तो मत कीजिए। जो मुझे कंपनसेशन हुआ वो शायद आपके साथ ना हो, क्योंकि मुझे तो कुछ कंपनसेशन कराना था मेरे पार्ट्स के रिगार्डिंग, पिछली सर्विस से जो ड्यू था। आपको पूरे 9,870 या इसके अराउंड ही आस-पास बिल जो है वो पे करना पड़ेगा। डीज़ल की या सोनेट की मैं बात कर रहा हूँ, 30,000 किलोमीटर की जो सर्विस हो जाएगी। बाकी मुझे नहीं लगता, अगर आपकी कुछ व्हील बैलेंसिंग पहले हुई होगी, या कुछ चीज़ें जो आपको बताई हैं इसमें, लुब्रिकेशन, एसी वेंट क्लीनिंग अगर आपने पहले करवा ली होगी सर्विस से, तो इनके चार्जेस, या आप नहीं कराना चाहते तो इन्हें काट भी आप सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें थोड़ी बेसिक होती हैं, इसमें कोई भी चीज़ मुझे नहीं लगता एक्स्ट्रा है। व्हील अलाइनमेंट ज़रूरी होती है, व्हील बैलेंसिंग ज़रूरी होती है, लुब्रिकेशन और एसी वेंट क्लीनिंग भी ज़रूरी होती है। बाकी जो लेफ्ट साइड की चीज़ें हैं, इंजन ऑयल, ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, एसी फ़िल्टर, ये चीज़ें तो देखो मस्ट है, ये तो आपको करानी पड़ेंगी। सर्विस होती है मेन इन्हीं चीज़ की, बाकी चीज़ें तो आप ऐड कराएँ ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है, और लेबर चार्ज भी आपको देना पड़ेगा, इसमें भी आप नहीं बच सकते। तो फिलहाल ये सारा जो मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ें थी जो आपका चार्ज पूरा उसमें लगने वाला है। फिलहाल आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये बताना, वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। और कुछ भी क्वेश्चंस आपके होते हैं, खासकर किया सोनेट से, डीजल से रिलेटेड, या किया की कार से, कुछ भी जो मुझे अच्छा मुझे लगेगा कि मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ, आप पूछ सकते हैं। सर्विस से रिलेटेड, डीपीएफ से रिलेटेड, क्योंकि मेरी जर्नी रही है जब मैंने डीपीएफ चेंज करवाया, किया में कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना किया सोनेट ओनर्स के साथ। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ऐसी वीडियोस मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब अनफिल्टर्ड जोन।